पवित्र आत्माओं, पूजकों की माताओं, छोटे छोटे बच्चों, एक बार बादशाह अकबर ने अपनी सभा में कवियों को इकट्ठा किया था। कवियों को इकट्ठा करके बादशाह अकबर आदेश देता है, कवियों को एक एक छंद बनाकर सुनाओ। जिसका जितना अच्छा छंद होगा उतना ही उसको अच्छा पुरस्कार मिलेगा। लेकिन शर्त होगी, कुछ शब्दों को मेरी तरफ से जोड़ना पड़ेगा अपने अपने छंदों में। और एक कोरे कागज पर उन शब्दों को बादशाह अकबर ने लिख दिया था, करिए आस अकबर की। इन शब्दों को हर कवि जोड़ेगा अपने अपने छंदों में। अपनी प्रतिष्ठा में गोष्ठी की थी, सारे कवियों ने छंद बनाकर सुनाया और इन बादशाह अकबर के द्वारा दिए हुए शब्दों को जोड़ दिया था, करिए आस अकबर की। उस सभा में एक स्वाभिमानी कवि बैठा था जिसका नाम कवि गंग हुआ करता था। जब कवि गंग का नंबर आता है छंद सुनाने का तो उठकर खड़ा होता है और छंद सुनाने लगा। क्या सुनाने लगा? अब के गुनिया गुनिया को भजे जे बांधत पोट अडब्बर की। चापलूसी सुहाती करें हाँ में हाँ, इन्हें लाज नहीं कुल धब्बर की। हमारे तो एक आधार प्रभु जो बात न मानत जब्बर की। जिनके हृदय भगवान नहीं सो करिए आस अकबर की। जोड़ दिया उन शब्दों को, अर्थ बदल दिया। स्वाभिमानी कवि था, मेरी प्रतिष्ठा बनेगी। और उस प्रतिष्ठा को कवि जब मिट्टी में मिला देता है तो बादशाह अकबर जल गया था, गुस्सा हो गया और आदेश दे दिया कि छुड़वा दो बिगड़ैल हाथी बिगड़ा हुआ। रौंदवा दो इस कवि को मेरे सामने, इसने मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया है। बादशाह अकबर के आदेश को पाकर बिगड़ा हुआ हाथी छुड़वा दिया था कवि के ऊपर के लिए। जैसे हाथी चला मस्त चाल में तो कवि हंसने लगा। गंग कवि हंसने लगा। कवि को हंसता हुआ देखकर बादशाह अकबर कहने लगा, अरे कवि, मौत के आगे तो बड़े बड़े बहादुर थर्राते हैं, तू कैसा कवि है कि मौत के सामने भी हंस रहा है। कवि गंग कहने लगा, बादशाह, जिसको तुम मौत मानते हो ये मौत नहीं है। अकबर कहने लगा, वो क्या है? तो कवि कहने लगा, सुनो क्या है। क्या है वो मौत नहीं है तो बादशाह कवि कहता है, देवन को दरबार जुरो तहाँ पिंगुल छंद बनाए कि गायो। काहू सा अर्थ कहो न गयो तब नारद ने प्रसंग सुनायो। मृत्यु लोक में एक गंग कवि तब गंग को नाम सभा में सुनायो। और चाहा भई परमेश्वर को तब गंग को लेन गणेश पठायो। क्या घबराने वाली बात है इसमें? ऐसे ऐसे स्वाभिमानी कवि हुए इस भारत देश में। उन स्वाभिमानी कवियों में एक महाकवि हुए स्वामी दयानंद सरस्वती। महाकवि हुए स्वामी दयानंद सरस्वती। एक विधर्मी ने कह दिया था राजस्थान में, स्वामी जी सत्यार्थ प्रकाश में आपने बहुत सा खंडन किया हमारे ग्रंथ का, यदि मेरा शासन होता तो क्या करते? स्वामी जी कहते, तुम्हारा शासन होता तो क्षत्रियों की पीठ ठोक देता और तुम्हारे धुर्रे उड़वा देता। क्षत्रियों की पीठ ठोक देता और तुम्हारे धुर्रे उड़वा देता। ऐसा कहने वाला कौन महात्मा हुआ है आज तक? ये महाकवि स्वाभिमानी थे स्वामी दयानंद सरस्वती। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाली एक 8-9 वर्ष की लड़की तमिलनाडु के पास में एक मीनाक्षपुरम नाम का एक छोटा सा गांव दलितों का, उस गांव में वैदेही रहती थी अपने परिवार के साथ में। डॉक्टर नसरुद्दीन कमाल नाम का एक मुसलमान एक मुल्ला को लेकर सारे गांव को घेर लिया था और मुसलमान बना लिया था। दलितों के गांव का एक घर बचा था वैदेही का, उसको घेरे था, उसको भी पूरा बना लिया मुसलमान। एक वैदेही नाम की 8 वर्ष की कन्या इस्लाम को स्वीकार नहीं कर रही थी। मिर्चों का पाउडर भर दिया था उसकी आंखों में, मिर्चों का पाउडर। इस्लाम स्वीकार नहीं किया। खौलते हुए जल में वैदेही का सिर डुबो दिया। अब करेगी, ये तो बड़े जाहिल होते हैं। खौलते हुए जल में सिर डुबो दिया 8-9 वर्ष की कन्या का। अब करेगी इस्लाम स्वीकार?
बोली ना इस्लाम स्वीकार नहीं करूंगी। बाबा कहने लगे वैदेही के, अरे वैदेही कर ले इस्लाम स्वीकार, ये मारेंगे मार डालेंगे ये तड़पा तड़पा कर। वैदेही कहती बाबा आप तो गायत्री मंत्र की महिमा सुनाया करते थे, कहते थे इससे बढ़कर और कोई कुछ नहीं है, इसकी महिमा सर्वोच्च है, और आज हमसे कह रहे हो कि इस्लाम स्वीकार कर ले। ऐसा नहीं अब हो सकता है। उन विधर्मियों ने जलते हुए चूल्हे में जो जल गर्म करने के लिए चूल्हा जलाया था, लकड़ियों से पहले लकड़ियों से ही चूल्हे जलते थे, जलते हुए चूल्हे में वैदेही का सिर दे दिया था, और 8-9 वर्ष की वैदेही का धर्म के ऊपर बलिदान हुआ था। 9 वर्ष की बेटी का बलिदान हुआ धर्म के लिए। और कवि ने कहा भी है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। 8 वर्ष की बेटी का जब दे दिया सिर और बलिदान हुआ, तो डॉक्टर नसरुद्दीन अभी आचार्य जी कह रहे थे अपने प्रवचन में, आत्मज्ञान का दाता, उसके आत्मा में ज्ञान उत्पन्न हुआ। अरे जिस गायत्री मंत्र की महिमा, एक 8 वर्ष की बेटी, इतना आत्मबल था उसमें, वो कैसा गायत्री मंत्र था, तलाश करने लगा। सत्यार्थ प्रकाश नाम का पुस्तक लग गया उसके हाथ में, गायत्री मंत्र की महिमा देखी, आर पार पढ़ा। पढ़ने के बाद बंबई शांता कुंज नाम का जो आर्य समाज है, उसमें कार्यक्रम चल रहा था आर्यों का वेद प्रचार, उसमें डॉक्टर नसरुद्दीन कमाल गया और जाकर बोला, हे आर्यों मुझे भी थोड़ा समय दे देते। आर्यों ने कहा क्या समय दे दूं तुझको, क्या कहेगा? डॉक्टर नसरुद्दीन कमाल कहता, समय तो देकर देखो 2 मिनट का। जैसे ही समय दिया, डॉक्टर नसरुद्दीन संबोधन करता है, हे आर्यों, ये माताओं बहनों, मैं वैदेही को वापस नहीं ला सकता हूँ, लेकिन वैदेही के बदले में मेरी 3 बेटियां हैं, आप चाहो तो उनको ले सकते हो, अकेली वैदेही के बदले में। और वो नसरुद्दीन कमाल डॉक्टर मित्र जीवन के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और उसकी पत्नी श्रद्धा देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। 8 वर्ष की वैदेही ने अपने धर्म के लिए ये किया था, और वही धर्म फूलता है। जब हिटलर ने बहुत बड़ी सेना लेकर हॉलैंड नाम के छोटे से देश पर चढ़ाई कर दी थी, हॉलैंड नाम का छोटा सा देश, वो भी समुद्र तल की नीचाई पर बसा हुआ, चारों तरफ से बांध रखा था। हिटलर की बहुत बड़ी सेना आते हुए जब देखा हॉलैंड वासियों ने, अब क्या करेंगे, अब तो गुलाम बन जाएंगे। वहां के नागरिकों ने कहा, गुलाम नहीं बनेंगे, अरे जिधर से हिटलर की सेनाएं हमारे राज्य में प्रवेश करेंगी, हमारे देश में प्रवेश करेंगी, उधर से ही हम समुद्र का बांध काट देंगे और उसकी सेना को भी बहा ले जाएंगे और हम भी बह जाएंगे समुद्र में। हिटलर कहता है, बड़े बड़े भवन बनवाने से कोई देश महान नहीं होता है, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां खरीद लेने से भी कोई देश महान नहीं होता है। अरे जिस देश के युवा और युवतियों में अपने देश के लिए मर मिटने का जज्बा होता है, वह देश महान होता है, वह देश महान होता है।